हमारे पास पेन यूज, ठीक है, डायग्राम में ज़्यादा लगेगा, 1 घंटे का ही टाइम है मेरे पास भी और आप लोग के पास भी, है ना। किधर है? सर फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। ठीक है सर, ठीक है, फ्रीज हो गई थी स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अच्छा, अभी सही है। ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक टीम बना रहा हूँ आप लोगों का। टीम समझो, ये हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कोई सर हाँ बोलो। वो एक्चुअली सर वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, वो इसलिए बोल रहे थे। अब तो सही चल रही है सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं अभी घर पे हूँ तो इधर नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो कुछ दिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा जब तक मैं वापस नहीं चला जाता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, है ना। चलो देखो, जैसे ये हम किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो हमें क्या है, प्रोजेक्ट असाइन होता है, प्रोजेक्ट मिलता है। तो कोई भी क्या एक कंपनी में सिर्फ एक सिंगल ही प्रोजेक्ट होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं? प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी के अंदर, राइट। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। यस सर। हाँ, तो एक प्रोजेक्ट वन पे हमने टीम डिसाइड किया है। टीम, ये हमने प्रोजेक्ट वन है जिसमें हमने टीम्स डिसाइड किया। समथिंग अभी 6 टीम ले लेते हैं। 6 मेंबर्स हमारे पास हैं। टीम साइज कितने हैं? 6। तो हमारे पास जो टीम है, टीम वन में डेवलपर्स 2 3 डेवलपर्स, ये हमारे डेवलपर्स, डेवलपर 1 2 एंड डेवलपर 3। तो 3 डेवलपर्स, फर्स्ट जो है ये है ये बिलोंग करता है आपका पुणे, और ये बिलोंग करता है आपका हैदराबाद। तो ये जो टीम है, जो डेवलपर्स हैं, ये कहाँ से हैं? दिल्ली, पुणे और हैदराबाद से। इनिशियल डेज में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन मींस कंपनी एस्टेब्लिश किया था, तो उस टाइम पर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे और नहीं ज़्यादा इतने टूल्स थे। तो हम उस टाइम पे काम कैसे करते थे? दिल्ली का डेवलपर, पुणे और हैदराबाद, तो ये सारे डेवलपर्स हैं। सपोज मान लो ये वर्क कर रहा है, इसने ये काम किया अपना, इसको टास्क प्रोवाइड किया गया। 1 मिनट। टास्क टास्क प्रोवाइड किया, तो किसने इसको टास्क वन मिला, टास्क वन, टास्क, ये भी टास्क, सभी को टास्क प्रोवाइड किया और सभी ने अपना टास्क को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट कैसे करते हैं, इसके पास अब इनकी खुद की अपनी आईडी, मान लो ये आईडी अपने आईडी पे टास्क कंप्लीट किया, चेक किया और टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद इन सभी का कोड, एक बंदा एक बंदा है जो
क्या कर रहा है, इन सभी के कोड को कलेक्ट करने का काम करता है। तो एक बंदा का क्या काम है इसका कि हे जो पर्सन नेम, जाओ दिल्ली जाओ, तुम दिल्ली से इस बंदे ने काम किया है, इसका कोड लेकर आओ। ओके, और दिल्ली के बाद फिर आपको जाना है पुणे, फिर आपको जाना है हैदराबाद। सभी का कोड मुझे चाहिए, और कोड मिलने के बाद उन सभी को क्या करो, मर्ज करो एक में। तो इसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। क्यों इंटीग्रेट करना है? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस कोड को रन कर एग्जीक्यूट करके क्लाइंट को प्रेजेंट करना। ठीक है, तो क्लाइंट को प्रेजेंट करना, लाइव डिप्लॉय करना है सर्वर पे, तो इसलिए मुझे कोड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तुरंत जाओ और लेकर सभी का कोड आओ। ये बंदा गया, क्या पॉसिबल है इमीडिएटली ये दिल्ली भी चला जाए, कोड कलेक्ट कर ले, पुणे, बेंगलोर, सभी जगह का कोड कलेक्ट करे पेन ड्राइव में और ला के इंटीग्रेट करे और दूसरे दिन सबमिट करे क्लाइंट को? पॉसिबल है इमीडिएटली? नहीं ना। तो चीजें कितनी इजी हैं। हाँ, कोड करना इजी है, लेकिन इनको इंटीग्रेट करना, कलेक्ट करना कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो टास्क है ये काफी हार्ड टास्क है कि नहीं? कोड आपको मिल गया, टास्क, एक बंदा आया आपको टास्क असाइन किया कि हाँ आपको ये काम करना है, आपने काम किया। लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट में एक सारा कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। हो सकता है वो क्लाइंट जो हो यूएस का हो और उसकी सब ब्रांच है इंडिया में हो, तो इंडिया को प्रोजेक्ट असाइन किया होगा, उसकी बड़ी कंपनी, इसके बाद स्मॉल कंपनी होंगी वहां से प्रोजेक्ट। तो मल्टीपल डेवलपर 1 इधर वर्क कर रहा है, डेवलपर 2 इधर कर रहा है, डेवलपर 3 इधर कर। तो जो क्लाइंट कंपनी होगी जिसके पास क्लाइंट है, ऑन साइट टीम आएंगे हो क्या हमारे पास, ऑन साइट टीम इंडिया विजिट करेंगे कि हाँ मुझे कोड प्रोवाइड करो, क्योंकि उनके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है कोड कलेक्ट करने का। इसलिए इंडिया आएंगे, ये इंडिया वाला बंदा इधर जाएगा अपना पुणे वाला बंदा जो भी इसके नियरेस्ट होगा जहाँ भी कंपनी ने प्रोजेक्ट असाइन किया है। तो ये जो सिर्फ कोड को इंटीग्रेट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। कौन सा सॉफ्टवेयर? कि एक काम करते हैं कि जो भी डेवलपर्स हमारे हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, इनको सारे डेवलपर्स को बोलो कोड करने के बाद एक सर्वर क्रिएट करो, और उस सर्वर में बोलो क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए, कि यहाँ सर्वर में आप सेंड करो। तो इस सर्वर में एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट वन के लिए क्या क्रिएट करो, मेमोरी। प्रोजेक्ट 1 के लिए क्या क्रिएट किया जाए, मेमोरी। इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 है, इसके लिए एक अलग मेमोरी। मल्टीपल मेमोरीज क्रिएट की जाए, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मेमोरीज क्रिएट किए जाएं। तो इस मेमोरी को बोला गया रेपोजिटरी। कितने रिपोजिटरी क्रिएट होंगे, रेपोजिटरी पर प्रोजेक्ट 1 रेपोजिटरी, मीन्स वन प्रोजेक्ट 1 रेपोजिटरी क्रिएट किए जाएंगे। मीन्स एक प्रोजेक्ट के लिए ही एक ही रेपोजिटरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 प्रोजेक्ट है और दोनों प्रोजेक्ट की सेम रेपोजिटरी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ऐसा बनाया गया कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक रेपोजिटरी क्रिएट करो, मीन्स मेमोरी क्रिएट करो, और उसका जो जितने भी डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट 1 पे जो वर्क कर रहे हैं, कितने टीम्स वर्क कर रहे हैं, 6 टीम। तो 6 टीम को इंटीग्रेट करो एक सिंगल
रेपोजिटरी से, मीन्स एक मेमोरी से। ठीक, तो आपके पास टीम कितनी है? 6 टीम्स, टीम 1, टीम 2 और कुछ टीम्स जो हैं ग्रीन वाली, और ये जो टीम्स हैं, ये टीम्स ग्रीन, ये जो प्रोजेक्ट 2 से बिलोंग करते हैं। ये टीम क्या है? प्रोजेक्ट 2 से बिलोंग करती है, और ये जो है प्रोजेक्ट 1 से बिलोंग कर रही है। प्रोजेक्ट 1। तो क्या कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि टीम 1, अब दोनों सेम कंपनी में है, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन सेम है, ठीक है, सेम कंपनी में है, लेकिन क्या कंपनी जो ऑनर्स हैं वो चाहेंगे कि प्रोजेक्ट 1 का एम्प्लॉय इंटरेक्ट कर सके प्रोजेक्ट 2 से? मीन्स अपने कोड आप इसको एक्सेस मिलना चाहिए कि हाँ प्रोजेक्ट 2 को भी आप एक्सेस कर सको, या फिर इसको मिलना चाहिए, या कोई भी प्रोजेक्ट 2 के जो एम्प्लॉय हैं प्रोजेक्ट 1 की मेमोरी को हिट कर सके? यस? नहीं ना? नहीं सर। हाँ, अभी आप प्रोजेक्ट 1 पर हो तो आपको प्रोजेक्ट 1 का एक्सेस दिया जाएगा, लेकिन टीम 1 है और टीम 1 और टीम 2 जो है, तो टीम 2 को एलोकेट किया गया है सेकेंड प्रोजेक्ट, सेकेंड प्रोजेक्ट को आपको परमिशन दिया जाएगा। टीम 1 है तो उनको टीम 1 को फर्स्ट प्रोजेक्ट का परमिशन दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा रेपोजिटरी है, ये रेपोजिटरी परमिसेबल है ना, कि मतलब हम परमिशन देंगे तो ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो रेपोजिटरी है प्राइवेट है, प्राइवेट रेपोजिटरी है, कि इसको कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, इसको हमें परमिशन दिया जाएगा, तो जिसे परमिशन मिलेगा वही बंदा इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है सर्वर पे, है ना? सही है। अगर मैं पब्लिक बना दूं, कोई ये रेपोजिटरी को पब्लिक बना दूं, सेकेंड प्रोजेक्ट है पब्लिक, सपोज पब्लिक है, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, इसका मतलब क्या है कि टीम 2 भी इसको एक्सेस कर सकती है, टीम 1 भी एक्सेस कर सकती है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पब्लिक है। तो पब्लिक का मतलब ये हो गया है कि एक्सेस सभी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेस सभी कर सकते हैं, बट मॉडिफाई वही करेगा जिसको परमिशन दिया जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई कौन करेगा? मॉडिफाई मतलब उसमें चेंजेस, कोई भी चेंजेस वही कर सकता है जिसको परमिशन दिया जाएगा एडिट करने का। किस केस में? पब्लिक के केस में। लेकिन पब्लिक रेपोजिटरी का यूज क्या है कि पब्लिक जो है एक्सेस, सभी को एक्सेस प्रोवाइड करती है पब्लिक। समझ में आ रहा डेवऑप्स वाले? पब्लिक रेपोजिटरी का मीनिंग क्या है कि सभी को एक्सेस मिलेगा, सब एक्सेस कर सकते हैं, इनके यूआरएल से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई वही करेगा जो जिनको परमिशन दिया गया है। प्राइवेट में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, मीन्स अगर टीम 1 को एलोकेट किया जाएगा तो ही टीम 1 उसको रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट मीन्स आप सभी को मालूम है प्राइवेट मीन्स क्या है? फुल्ली सिक्योर्ड है, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, जिसको एक्सेस दिया जाएगा वही एक्सेस करेगा। लेकिन पब्लिक में सभी लोग कर सकते हैं, इसमें सिर्फ मॉडिफाई के लिए जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जिसे एक्सेस दिया गया तो वही करेगा। तो मान लो इस बंदे को हमने दे दिया कि आप मॉडिफाई के लिए एक्सेसिबल हैं, तो ये बंदा ही सिर्फ पब्लिक में से एक्सेस भी कर रहे हैं, लेकिन मॉडिफाई कौन करेगा? सिर्फ मॉडिफाई की परमिशन किसको है? इस बंदे को। समझ में आ रहा है पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरी क्या है? हेलो? यस सर। समझो तो रेपोजिटरी, वन प्रोजेक्ट वन रेपोजिटरी। ठीक है, ओके, नीचे पब्लिक रेपोजिटरी एंड प्राइवेट रेपोजिटरी। प्राइवेट रेपोजिटरी
डायरेक्ट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सभी के लिए होती हैं, और पब्लिक जो होती है एक्सेस कर सकते हैं। और प्राइवेट रेपोजिटरी जनरली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। प्राइवेट रेपोजिटरी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए होती है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कंपनी लेवल, ठीक है। कंपनी जो है एक्सेस इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, तो एक सर्वर हमने क्रिएट किया, जिसको इसको क्या बोला, इस सर्वर को क्या बोला गया, गिटहब। गिटहब एक क्या है, सर्वर है, एक प्रकार का सर्वर भी बोल सकते हैं, या फिर इस गिटहब को क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट है या एक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गिटहब रेपोजिटरी। एक प्रकार की मेमोरी प्रोवाइड करता है गिटहब रेपोजिटरी। तो गिटहब रेपोजिटरी जो अवेलेबल है ये किधर है, इंटरनेट पे, है ना, इंटरनेट के थ्रू, रिमोट बेस, इसको हम बोल सकते हैं रिमोट पे अवेलेबल है। गिटहब प्रोवाइड करता है आपको कोड, जो भी जितने भी डेवलपर्स हैं ये सभी अपने अपने कोड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म तो ये एक मेमोरी प्रोवाइड किया प्रोजेक्ट 1 के लिए, तो प्रोजेक्ट 1 के लिए इसने मेमोरी प्रोवाइड किया और एक्सेस दिया, इस रेपोजिटरी का एक्सेस दिया, मीन्स कि ये हमारा यूआरएल है, आप इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स अपने प्रोजेक्ट को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यूआरएल को कनेक्ट कैसे किया जाए, कौन कनेक्ट कर सकता है, जो डेवलपर है। तो डेवलपर वन मीन्स dev1 चाहता है क्या, इस गिट रिपोजिटरी से कनेक्ट करना, तो इसको यूआरएल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यस, यूआरएल की तो रिक्वायरमेंट होगी, बट ये डेवलपर 1 कनेक्ट कैसे करेगा, कौन सा टूल चाहिए इसके लिए। अगर ये डेवलपर है तो इसके पास या तो आईडी होगी जिसमें वो कोड बिल्ड कर रहा है, या फिर कोई टूल्स होगा, कमांड्स के थ्रू एक्सेस कर रहा होगा इसको, या तो इसके पास दो ऑप्शंस है डेवलपर्स के लिए, या तो आईडी से इंटरेक्ट कर सकते हैं या फिर किसे टूल से। तो टूल से आईडी जो टूल्स जो होती इंटीग्रेट किया होता है, इनबिल्ट फीचर्स होते हैं आईडी के अंदर, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना होता है, बट एक्सटर्नली अगर आपको यूज करना है तो आपको एक गिट टूल्स, गिट सिर्फ सिंगल गिट नहीं, गिट के अलावा भी कई गिट एक क्या है, टूल है जिसको बोलते हैं क्लाइंट टूल। क्लाइंट साइड में क्लाइंट के लिए यूज करते हैं। गिटहब एक रेपोजिटरी है, ये जो होता है आपका सर्वर है, और ये आपकी क्लाइंट है। तो गिट का काम क्या है, गिट ये आपको प्रोवाइड करता है इससे रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करने के लिए, कि गिट के थ्रू, गिट से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिपोजिटरी को। तो सिंपल, गिट क्या है, एक प्रकार की क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ना। गिट क्या है, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से मान लो, अगर आपको समझना है तो हमारे पास याद होगा आप लोग को वर्क बेंच जो होता है किससे, सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, माई एसक्यूएल डेटाबेस, है ना, वर्क बेंच है, याद है, वर्क cmd कमांड, ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये क्या होगा आपका सर्वर। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट चाहिए, यस, तो इसको बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट जो एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन है, इसका यूज करता है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। सर्वर्स को कैसे कमांड्स पहुंचाएं, इसको कैसे इसकी जो यूआरएल्स है, इसके यूआरएल के थ्रू कैसे एक्सेस करें, उसके लिए चाहिए हमें क्लाइंट। तो गिट क्या है, क्लाइंट है, और गिटहब क्या है, एक सर्वर है, एक रिपोजिटरी है,
जहां हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। समझ में? क्लाइंट गिट एंड गिटहब में डिफरेंस क्या है? हाँ आकित? यस सर। हाँ यस सर। गिट। तो गिटहब जो है और हाँ ये टूल्स जो हैं ये सिर्फ एक सिंपल एक गिट नहीं है, इसके अलावा और भी हमारे पास टूल हैं, जैसे कि मान लो गिट, इसको आप गिट इसमें मल्टीपल्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गिट, गिट बैश एंड गिट GUI, tortoise, tortoise, tortoise git एंड सोर्स ट्री, मल्टीपल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये कोई सा भी आप किसी के थ्रू, ऐसा नहीं है सिर्फ गिट है तो गिट, गिट बैश के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, गिट UI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, टॉर्टाइस गिट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी। तो ये क्लाइंट कोई सा भी हो, कोई भी क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट से आप इस URL के थ्रू, इस URL के थ्रू इस रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में? हेलो? यस सर। हाँ ठीक। अब जो रेपोजिटरी है, क्या ये सिर्फ सिंपल एक गिटहब ही है या इसके अलावा भी और कोई रेपोजिटरी है? यस, मल्टीपल, मार्केट में काफी रेपोजिटरी है, बट क्या है, पॉपुलर है। ठीक है। एसवीएन में सर। हाँ SVN, सब वर्जन टूल में जो आपका SVN जो होता है, ये ये आउटडेटेड है, बट पहले यूज होता था, पहले ज्यादा चलता था, लेकिन गेट बिट बकेट मार्केट में जब पॉपुलर हो गया, कंपनी यूज करने लगी, तो SVN काफी ओल्ड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, अब ज्यादा कंपनियां यूज नहीं करती हैं। हाँ, स्मॉल स्मॉल कंपनियां जो है यूज कर रही हैं अभी भी, बट इस ये आउटडेटेड है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपको पढ़ना होगा फिर से, चेक करना होगा कि SVN क्या है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो गिट, SVN, बिट बकेट, बिट बिट बकेट, ये सारे जो हैं अभी इस ट्रेंड में हैं, ये सारे रिपोजिटरीज, तो आप इसको यूज कर लो, बिट बकेट यूज करो, गिट करो। ठीक है, गिट लैब भी है कहीं। तो इस तरह से हमारे पास रेपोजिटरीज हैं, और ये जो है क्लाइंट है। ये क्लाइंट का यूज क्या होता है, इनको एक्सेस करने के लिए। तो IDE के थ्रू जो भी डेवलपर्स हैं वो IDE के थ्रू एक्सेस करेंगे, और डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो गिट बैश और टॉर्टोइस गिट GUI या फिर इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें गिट हब और गिट का सेटअप करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगा, कैसे सेटअप करेंगे अपने कोड में। सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना होगा सेटअप। सबसे पहले क्रिएट क्या करेंगे, क्रिएट गिटहब अकाउंट, गिट अब गिटहब अकाउंट। अब सिंपल सीधे सीधे आप वेबसाइट में एंटर कीजिए, ब्राउज़र पे टाइप कीजिए गिटहब अकाउंट, क्रिएट करेंगे और डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे किसको, गिट क्लाइंट को, एंड इंस्टॉल गिट क्लाइंट, गिट क्लाइंट। तो दो चीज़ें हमें जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट गिटहब अकाउंट जो कि आपको ब्राउज़र पे रिमोट बेस्ड होगा, और दूसरा होगा क्लाइंट। दो चीज़ें चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है आपको आपके प्रोजेक्ट के इसके लिए, कोड के लिए। ठीक है, तो चले आगे देखें, या पहले इसको इंस्टॉल कर ले, सेटअप कर ले? इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल कर ले, चलो ठीक है, मैं आपको यस सर।
बाद आपको बता रहे हैं। Git GitHub account, एंटर योर ईमेल। ठीक है, याद रखें जो भी ईमेल एंटर करें वो सारी चीज़ें आप एक साइड आप अपना यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है एक क्या ईमेल आईडी है मेरा, @gmail.com, पासवर्ड कंटिन्यू, यूजर नेम, याद रखते हैं, कंटिन्यू, ईमेल प्रेफरेंसेस, रिसीव अनाउंसमेंट। ठीक है, कंटिन्यू कर दो उस पर। नेक्स्ट अकाउंट, वेरीफाई योर अकाउंट, आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई, काफी चेक करो, बताओ क्या है। सबमिट, वेरीफाई यूजर अकाउंट, यूज एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इस, तो इसके जैसा आपको रोटेट करना है। कैसा होना चाहिए, तो क्या है यार, फेस, अच्छा ऐसा करना है। सबमिट, ठीक, सेव, सेव करते हैं इसको, एंटर कोड और gmail.com, ओपन, डायरेक्ट ओपन करते हैं। 7 5, बताओ कोड क्या है। 759411741। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूजर आईडी, सॉरी यूजर नेम और ईमेल आईडी। तो यूजर नेम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से, दोनों में से कोई एक, और पासवर्ड आपका साइन इन। वेलकम टू गिटहब, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट ही ले लेते हैं सभी लोग। स्टूडेंट, हाउ मेनी
teams 2 to 5 continue और स्किप भी कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, स्किप करो सीधा। ये हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आपको देखो डैशबोर्ड क्रिएट रेपोजिटरी। तो अभी बाकी सभी चीज़ों को स्किप करो, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सब चीज़। सिंपल यहाँ पर लिखा है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। मीन्स फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या है, क्रिएट रेपोजिटरी। मीन्स वन प्रोजेक्ट के लिए वन रेपोजिटरी। यस, कि अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो किस टाइप के प्रोजेक्ट है यहाँ पास क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट का नेम पब्लिक या प्राइवेट रेपोजिटरी। पब्लिक रेपोजिटरी चाहिए या प्राइवेट रेपोजिटरी, तो आपको डिफरेंस समझ में आना। पब्लिक रेपोजिटरी एंड प्राइवेट रेपोजिटरी में क्या डिफरेंस है। यस, तो अभी आपको रिक्वायरमेंट क्या है, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक रेपोजिटरी, ठीक है। पब्लिक के प्रोजेक्ट नेम अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूँ माई फर्स्ट वेब ऐप, माई फर्स्ट वेब ऐप, प्रोजेक्ट नेम पब्लिक, क्रिएट न्यू रेपोजिटरी, क्लिक। प्रोजेक्ट या माई फर्स्ट वेब ऐप, और इसने यहाँ पास प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये आपको एक यूआरएल प्रोवाइड किया है। यूआरएल, ये यूआरएल है जिसने प्रोवाइड किया, रेपोजिटरी ने। अब इस यूआरएल के थ्रू कोई भी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है। यस, जो मैंने आपको बताया था यहाँ कि सभी के लिए अलग अलग रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर ये यूआरएल सभी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी जितने भी क्लाइंट्स होंगे सभी पर एक यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, और इस यूआरएल का यूज करके ये अपने कोड को पुश कर सकते हैं। कहाँ, रेपोजिटरी में। ठीक है, तो ये यूआरएल हमें मिला, कौन दिया, गिटहब रेपोजिटरी का। हमारे रेपोजिटरी मीन्स हमारी जो स्टोरेज एरिया है इसका एक लिंक है। ठीक है, यूआरएल किसका है, रेपोजिटरी का। तो ये जो रेपोजिटरी है रिमोट रेपोजिटरी है या लोकल रेपोजिटरी, रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी मीन्स ये जो एरिया है कहाँ है, गिटहब पे। तो इसको हम गिटहब रिमोट रेपोजिटरी भी बोल सकते हैं। गिटहब रिमोट रेपोजिटरी यूआरएल्स। ठीक है, हाँ। अब आते हैं क्लाइंट्स के लिए। कौन एक्सेस करेगा इसको, तो क्लाइंट जो है हमारा कौन है, गिट क्लाइंट। तो सिंपल गिट टाइप कीजिए, गिटहब नहीं, ओनली गिट डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड और विंडोज़ और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे मैक हो, सोलारिस, विंडोज़, जो भी हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है गिट का यूआरएल। मैं इधर किसी को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से देख सकता है यूआरएल डाउनलोड करने के लिए। गिट यूआरएल, गिटहब का यूआरएल चाहिए, रिक्वायरमेंट है नहीं ना, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड फॉर विंडोज। तो सिंपल जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो भी है उसको आप क्लिक किया, डाउनलोड, सिंपल डाउनलोड हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ मेरे पास ये इंस्टॉलर आप डाउनलोड करेंगे, सेटअप की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्लिक किया डाउनलोड। तो
ये सिंपल इंस्टॉलर आपका डाउनलोड हो जाएगा EXE, इसको सिंपल रन कर देंगे। एक्चुअली मेरे पास गिट पहले से डाउनलोड है, आप लोग सिंपल डाउनलोड कर लेना। और मेरा डाउनलोड गिट आपको मेरे पास प्रेजेंट है। गिट किधर है यार, क्या सॉफ्टवेयर ना, सॉफ्टवेयर और तो गिट 2.4.6.0-bit.exe तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इंस्टॉलर सिंपल डबल क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट 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 सब कुछ नेक्स्ट कर दीजिएगा, कुछ नहीं करने का, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जब ये इंस्टॉल होगा तो आप जाएंगे, आप अपने प्रोग्राम्स फाइल्स में यहाँ आपको गिट मिलेगा। क्या मिला? गिट फोल्डर में आपको यहाँ पास गिट बैश, गिट कमांड, ये सारी चीज़ें आपको, ये इसका लोकेशन यहाँ पास। तो यहाँ बाइनरीज फाइल्स हैं, cmd dev ect एंड temp यूजर, सारे आपके गिट से रिलेटेड मीन्स लोकल रिपोजिटरी रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कहाँ होंगी, इस गिट फोल्डर के अंदर। अच्छा, तो ये तो सिंपल है, ये URL है, लेकिन रिपोजिटरी क्या है, लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है आपको बता रहा है। यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में यूजर किधर है, यूजर में आप जाएंगे तो यहाँ आपको डॉट गिट मिलेगा, डॉट गिट फोल्डर है क्या, चलो अभी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो आ जाएगा। अभी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको बताते हैं। यहाँ पास अभी शायद नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो लोकल रिपोजिटरी अभी क्रिएट नहीं किया ना, इस वजह से शायद नहीं दिखा रहा। तो आपको दो चीज़ें मिल गए, ये क्लाइंट गिट क्लाइंट एक्सेस करने के लिए आपको गिटहब, ये गिट क्या है, गिट क्लाइंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और कैसे एक्सेस करेंगे, गिट बैश के थ्रू। तो जब इंस्टॉल होगा तो आप सिंपल आप अपने राइट कीजिए या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, सो मोशंस एंड गिट GUI और गिट बैश, गिट GUI के थ्रू भी गिट बैश के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं रिमोट रिपोजिटरी को। तो रिमोट रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी कैसे वर्क करती है, कैसे इसमें कोड हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे देखेंगे, कैसे ऐड करेंगे और कैसे पुल करेंगे, सारा ऑपरेशन कल देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इतना आप लोग सभी लोग सेटअप कर लेना, इसके बाद मैं कल बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्वेरी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, आज मुझे भी थोड़ा काम करना है ऑफिस का, तो कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो ओके बाय। ओके सर, बाय सर।